अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल टूटा हुआ दिल, जिसमें शाजिर शाजिर तो ऐसे घर छोड़कर गया था कोई यूके का नवाब हो। एक घर छोड़ा तो दूसरे में जाकर रह लेगा। खैर, यहाँ पर सड़कों की जब हाँक छानी तो मालूम पड़ा कि अपनी औकात क्या है, इसीलिए तो जूली के घर में भीगी बिल्ली बने वापिस आ गया। जूली तो इसकी हालत देखकर काफी खुश है। वो जानती थी ये वापिस जरूर आएगा। अब यहाँ पर जूली अपनी शराइत के मुताबिक इसे रखेगी, इस पर रोब डालेगी, इसे डांटा भी करेगी, लेकिन लेकिन शाजिर जनाब क्या कर सकते हैं। उसके टुकड़ों पर पलेंगे तो फिर उसकी सुनेंगी भी तो सही। अब यहाँ पर जूली ने कह दिया, एक सॉरी से काम नहीं चलेगा। अगर यहाँ पर रहना है तो मेरे मुताबिक। तो शाजिर के तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि उसके मुताबिक कैसे यहाँ पर रहना होगा। खैर, जूली ने अपना ट्राउज़र ऊपर करते हुए पाँव आगे बढ़ा दिया। मेरे पाँव छू कर माफ़ी मांगो, उसके बाद मैं माफ़ करूँगी तो तुम यहाँ पर रह सकते हो। एक इंसान के लिए इतनी तज़लील बहुत ज़्यादा है, अगर कोई फील करे तो फिर। लेकिन शाजिर अब इस कदर मजबूर हो चुका है कि वो जूली के पैर पकड़ने को भी तैयार है। जूली को शाजिर की हालत पर बहुत हंसी आ रही है, क्योंकि अब वो जो चाहेगी कर सकती है, इसे कठपुतली बनाकर नचा सकती है। समीन, जिसने गयूर साहिब को रात को ही बता दिया था, बाबा की कॉल आई थी, वो बता रहे थे सुबह ऑफिस ज्वाइन करेंगे। तो ऐसे में गयूर साहिब अगले रोज़ जाकर इदरान को ऑफिस में बताते हैं कि आज शुजात साहिब आएंगे। रात को मुझे समीन ने बताया। इतने में शुजात साहिब अपना स्कूटर खड़ा करते हुए सीधा ऑफिस की तरफ ही जाते हैं, ताकि यहाँ पर गयूर साहिब से बातचीत कर सके, उन्हें बता सकें कि आज वो आ चुके हैं। यहाँ पर गयूर साहिब उसी वक्त इदरान को बता रहे थे, तो एन उसी वक्त शुजात साहिब भी ऑफिस के दरवाजे पर खड़े इनकी बात सुनने लगे। तो इदरान कहने लगा, नहीं बाबा, उनका वापस ज्वाइन करना बनता नहीं है। अब उनसे लोडिंग का काम नहीं होगा, वो इतना हैवी सामान कैसे लोड करवा पाएंगे। इस जॉब के लिए एक अच्छे नौजवान की ज़रूरत है, ना कि ऐसे बुजुर्ग की जिसका पहले ही बाईपास हो चुका हो। ये तो उनसे काम देने में ही ज्यादती होगी। शुजात साहिब कहने लगे, तुम कैसी बातें कर रहे हो, अब तुम्हारे ससुराल का मामला है, हमारी इतना बड़ी कंपनी है, हम कहीं पर भी उन्हें एडजस्ट कर देंगे। दिल बड़ा होना चाहिए अदरान, पहले तुम समीन के साथ इतना बुरा कर रहे हो और उसके बाद शुजात साहिब, अच्छा नहीं लगता बेटा। अब यहाँ पर समीन ने तो कोई शिकवा नहीं किया था इदरान का, लेकिन यहाँ पर बाप ने बात सुन ली और समझ लिया कि इदरान का रवैया समीन के साथ ज़रा भी अच्छा नहीं, इसलिए फौरन से उन्हें फिर से दिल का अटैक आ गया। खुद पर बड़ी मुश्किल से काबू रखते हुए खुद को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि यहाँ पर वो फिर से ना गिरें और फिर से उनकी जॉब खतरे में ना पड़े। खैर, यहाँ पर एन इसी वक्त इदरान भी बाहर निकल आया और शुजात साहिब को देख लिया कि वो इनकी बातें सुन रहे थे और उनकी हालत भी ठीक नहीं। शुजात साहिब ने बड़ी कोशिश की खुद को संभालने की, लेकिन फिर भी उनकी हालत गैर होती गई, जिस पर गयूर साहिब जल्दी से उन्हें घर ले आए और यहाँ पर आकर वो कुछ रिलैक्स हुए। समीन को मालूम पड़ा, वो भी भागते हुए बाप का हाल पूछने आ गई, लेकिन यहाँ पर इदरान नहीं आया और इदरान का ना आना इस बात का सबूत है कि वो समीन के साथ ठीक तरह से बिहेव नहीं करता, इनका रिश्ता ठीक तरह से नहीं चल पा रहा और यही चीज़ अंदर ही अंदर बाप की जान लेती जाएगी, बाप को मारती जाएगी।